सर एसी लगा के दो आप। नहीं एसी नहीं चाहिए? कर दो तो 25 में। वैसे तो नॉर्मल ही है, नहीं है रेंज मत जरूरत नहीं वैसे। फिर आपको ये डोर बंद करने के बाद डर नहीं होगी? आवाज कैसे चेक हो? आप मुझे वो लिंक शेयर करेगा, मैं चेक करती हूँ। आप नंबर मेरे से मैं आपके पास शायद मैंने कॉल किया था। नहीं, आपने कभी कॉल ही नहीं किया। साक्षी डेमो सेव है साक्षी में। यस 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 यस, है। आप माइक ऑफ करके, यहाँ का माइक ऑफ करना है, फोन का माइक ऑन करके आप बात ऑन ही है वो सब। जो मैं बोल रहा था रिकॉर्ड हो रहा होगा अभी। हेलो हेलो, हो रहा है? हाँ, मुझे कैसे पता चलेगा इसमें बंद हो जाएगा? सर कह रहे थे कि वो चलता रहता, क्या चलता रहता है? देखो आपको ये स्क्रीन हेलो, शेयर हो रही नहीं वो रिकॉर्डिंग में आवाज नहीं आ रही, कैसे पता चलेगा? है, रिकॉर्डिंग में आवाज नहीं आ रही, वो हाँ, उधर से पता चलेगा, यहाँ से नहीं। तो सागर से तो कह रहे थे इसी में पता चल जाएगा आपको, ऐसा वो होता रहता है, ब्लिंक करता रहता है, क्या होता है? मतलब ये ऐसे होता रहता है, देखो अभी हेलो आप हेलो, बात कर रहे हो ना, तो ये हाँ ऐसे ऐसे हाँ, हो रहा है, ओके ओके, मतलब वो बाज जा दिखेगा। रहे हाँ, और इनकेस आपकी स्क्रीन चली गई वहां से, तो यहाँ पे पूरा ब्लैंक हो जाएगा। ओके हाँ, हमने स्क्रीन शेयर की ना, ओके, तो यहाँ पे पूरा ब्लैंक हो जाएगा। ठीक है, मैं शुरू कर दूं तो? हाँ, शुरू कर। मैं क्या बोल रहा हूँ? नहीं, एक बार 5 मिनट से चेक कर लेना, कुछ गड़बड़ी तो आप पहले ही बता देना, नहीं कि 1 घंटे बाद सीधे। हाँ हाँ, हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एवरीवन। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा कि हमारा ईयर बेस्ड पजल चल रहा है, तो उसी का आज मैं पार्ट 6 आप लोगों के सामने लेकर के आया हूं। इसमें हम बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे डिस्कस करने वाले हैं, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। आइए हम लोग कंटिन्यू करते हैं, ध्यान से देखिएगा। ईयर बेस्ड पजल चल रहा था हमारा, आप सभी लोगों को पता है। ईयर बेस्ड पजल में हमारा जो क्वेश्चन फर्स्ट टू 5 है आज का, अगर आप ध्यान से देख पा रहे होंगे स्क्रीन की तरफ, तो देखें जरा। कहता है 8% से P2W ज्वाइन एज एबीसी कंपनी इन डिफरेंट ईयर्स अमंग, है ना। ईयर का नाम पढ़ने की बिल्कुल जरूरत नहीं, जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, ना ही पर्सन का नाम पढ़ने की जरूरत है, ना ही ईयर का नाम पढ़ने की जरूरत है, ठीक है ना। आगे कहता है बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर, सेम ऑर्डर में नहीं है, ठीक है, वो होता भी नहीं है, सिंपल सी बात है ना। तो सबसे पहला कहानी क्या है, आगे कहता है ईच ऑफ देम हैड अ डेजिग्नेशन इन द ऑर्डर ऑफ, क्या कह रहा है वो, प्रेसिडेंस, है ना, ठीक है, इन द ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस। आगे कहता है ऑर्डर का नाम दिया है, दैट इज क्या है, सीईओ, सीटीओ, मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर, है ना, प्रोडक्ट, है ना, प्रोडक्ट मैनेजर, पीओ है ना। और आगे क्या दिया है, एसोसिएट एंड क्लर्क दिया है, सच दैट, ऐसा करके पूरा दिया हुआ, ठीक है। ये भी पूरा डिटेल में अच्छे बच्चों जैसा पढ़ने की जरूरत नहीं है। आगे कहता है सच दैट सीईओ इज द हाईएस्ट डिजिग्नेशन एंड क्लर्क इज द लोवेस्ट डिजिग्नेशन, ठीक है। तो अब कहता है यू ज्वाइन इन 1995 एज प्रोडक्ट मैनेजर। अब सबसे पहली चीज क्या है, इस चीज को आप समझे कि इसे अरेंज कैसे किया जाए, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इसे अरेंज कैसे किया जाए, ठीक है। तो उन्हें पर्सन का नाम तो दिया ही है, लेकिन साथ में ईयर का नाम दिया है। अगर ईयर बेस्ड पजल है, जहां भी ईयर बेस्ड पजल होती है, वहां हम ईयर को प्रेफरेंस जरूर देते हैं, ठीक है। तो हम सबसे पहला काम करेंगे, ईयर को प्रेफरेंस देंगे। यहाँ पर बना लेते हैं 1994 हो गया अपना, देन क्या हो जाएगा 95 हो जाएगा, देन क्या हो जाएगा 96, देन क्या हो जाएगा 97, देन 98, देन 99, देन 2000, देन 2001, ठीक है।
ठीक। अब यहाँ पर उनने कहा है ना, कि यू ज्वाइन इन 1995 एज प्रोडक्ट मैनेजर। यू जो है वो 1995 में है, और साथ में क्या है यू, है ना, वो प्रोडक्ट मैनेजर, में पीएम लिख देता हूँ आपके लिए, ठीक है, वो क्या है, प्रोजेक्ट मैनेजर। क्लियर है। आगे कहता है 2% ज्वाइन आफ्टर टी, हु इज द सीईओ। टी क्या है, सीईओ है, और 2% उसके बाद है, 2% ज्वाइन आफ्टर टी, तो मतलब टी होगा अपना यहाँ, और टी क्या हो गया अपना, सीईओ हो चुका है, ठीक है। आगे कहता है क्यू ज्वाइन 2 ईयर आफ्टर द वन हु इज द सीटीओ। जो क्यू है, क्या कहता है, क्यू ज्वाइन 2 ईयर आफ्टर द, मतलब 2 वर्ष बाद है, द वन हु ज्वाइन एज अ सीटीओ। सीटीओ के 2 वर्ष बाद क्यू है। अब सीटीओ कौन है ये बात पता नहीं है, ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं क्या, सीटीओ के 2 वर्ष बाद अपना क्यू रहेगा, तो क्यू बराबर सीटीओ प्लस 2 ईयर, ठीक है। बात समझ में आई। आगे देखें, द एसोसिएट इज द लास्ट पर्सन टू ज्वाइन एट, है ना, एसोसिएट क्या होगा, लास्ट पर्सन होगा, तो यहाँ पर लिख लेते हैं अपन एसोसिएट, ये लास्ट पर्सन है, ठीक है। आगे है एट लीस्ट 3% हैव हायर डेजिग्नेशन देन क्यू। क्यू से एटलीस्ट 3 लोग हायर है, इस बात को समझ कर लीजिए, और वो भी एटलीस्ट लगा है ना। हु हैज हायर डेजिग्नेशन देन डब्ल्यू, मतलब क्यू जो है वो डब्ल्यू से हायर डेजिग्नेशन पर है, और क्यू से हायर डेजिग्नेशन वाले एटलीस्ट 3% है। अगर एटलीस्ट 3% है तो देखिए जरा 1 2 3, मतलब क्यू यहाँ हो सकता है, लेकिन अगर मैं क्यू को यहाँ रखता हूँ, है ना, तो सीटीओ में 2 प्लस करने से बना है, मतलब सीटीओ को यहाँ रखना पड़ेगा, सॉरी सीटीओ को यहाँ रखना पड़ेगा, तो 95 और 297 बनेगा, किंतु यहाँ तो सीटीओ रखने की जगह ही नहीं है, मतलब यहाँ तो नहीं हो सकता है। तो अगर मैं यहाँ पर रखता हूँ, ध्यान दीजिएगा 1 2 3 था, तो यहाँ पर मैं क्यू को नहीं रख सकता, अब मैं क्यू को यहाँ रख सकता हूँ। अगर मैं क्यू को यहाँ रखता हूँ, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, तो उसने बोला था सीटीओ जो है, सॉरी सीटीओ कह रहा हूँ क्या, सीटीओ प्लस 2 ईयर बोला था ना, सीटीओ में 2 साल ऐड करने से क्यू आएगा, तो सीटीओ हो जाएगा अपना ये, देखिए आप 96 में 2 ऐड करने से 98 आएगा, और क्यू से बड़े एटलीस्ट 3% थे, तो आप देखिए क्यू से बड़े एटलीस्ट लगाया, एटलीस्ट मीन्स कम से कम बोला है, मतलब कम से कम 3 तो रहेंगे, उससे अधिक भी हो सकते हैं, तो देखो 1 2 3 4 ये भी सही हो गया। क्लियर है। अब क्यू ग्रेटर देन डब्ल्यू है, तो डब्ल्यू यहाँ भी हो सकता है, डब्ल्यू यहाँ भी हो सकता है। अगर मैं क्यू को यहाँ लूं तो 98 में सीटीओ हो जाएगा, तो 2 पॉसिबिलिटी है। आगे देखते हैं, आर ज्वाइन जस्ट बिफोर, आगे क्या कहता है, आर ज्वाइन जस्ट बिफोर मैनेजर। आर जो मैनेजर के जस्ट पहले है, मतलब आर ग्रेटर देन मैनेजर कहलाएगा, आर ग्रेटर देन मैनेजर, वो भी इमीडिएट, इमीडिएट है यहाँ पर, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। एटलीस्ट 2% है लोअर डेजिग्नेशन देन डब्ल्यू, डब्ल्यू से कम एटलीस्ट 2 लोग हैं। अगर डब्ल्यू से कम एटलीस्ट 2 लोग हैं, तो अब यहाँ पर कैसे पॉसिबल है, डब्ल्यू से कम 2 तो पॉसिबल ही नहीं है। अब देखो कहीं पर भी पॉसिबल है क्या, नहीं है, है ना। तो और क्यू ग्रेटर देन डब्ल्यू भी बोला है, ये कैसे हो सकता है, एटलीस्ट 2% है लोअर डेजिग्नेशन देन डब्ल्यू, डब्ल्यू से कम 2 लोगों का डेजिग्नेशन है, हाँ ठीक है, डब्ल्यू से कम 2 लोगों का डेजिग्नेशन है ना। उसने ये नहीं कहा है कि डेजिग्नेशन जो है, तो डेजिग्नेशन जो है अपना वो क्लर्क है और एसोसिएट है, क्लर्क है और एसोसिएट है। बात समझ में आ रही है। तो देखिए जरा, एक एसोसिएट हो चुका है, यहाँ पर है सबसे लास्ट में, उसने बोला था एसोसिएट जो है, क्योंकि डेजिग्नेशन उसने बोल रखा ऑलरेडी कि जो सीईओ है वो हायर है, और क्लर्क लोवेस्ट है, मतलब जो अपना हायर टू लोअर ही दिया हुआ है। क्लियर है। तो यहाँ पर अपना एसोसिएट तो हो ही गया, अब बचा है क्लर्क, जो क्लर्क भी उससे कम रहेगा। तो अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या रखनी है, इस चीज को समझें आप, कि डब्ल्यू जो है कहां पर आएगा। तो डब्ल्यू को मैं यहाँ नहीं रख सकता हूँ, क्योंकि अगर डब्ल्यू उसने बोला है कि, क्या बोला है, एटलीस्ट 2% हैव लोअर डेजिग्नेशन देन डब्ल्यू, डब्ल्यू से कम 2 लोग हैं, और अगर कम से कम 2 लोग हैं तो डब्ल्यू यहाँ नहीं हो सकता, क्योंकि एसोसिएट जो है अपना वो सेकंड लोवेस्ट पर्सन है। अगर एसोसिएट सेकंड लोवेस्ट पर्सन है, मतलब डब्ल्यू यहाँ पर नहीं होगा एसोसिएट की जगह पर, तो फिर डब्ल्यू यहाँ होगा, क्योंकि क्यू ग्रेटर देन डब्ल्यू था ही। ठीक है, ये बात समझ में आ रही होगी आप सभी को। अब इस चीज को ध्यान में रखना है कि डब्ल्यू से छोटे कम से कम 2 लोग होना चाहिए, है ना, मतलब डब्ल्यू ग्रेटर देन, है ना, एट लीस्ट 2%,
क्लियर है। अब यहाँ पर जो है आर जो है वो क्या है, मैनेजर से इमीडिएटली बड़ा है। अगर मैं यहाँ पर आर रखता हूं तो मैनेजर मेरा यहाँ हो जाएगा, आर यहाँ रखू तो मैनेजर यहाँ हो जाएगा, चलेगा। आर यहाँ रखू तो मैनेजर रखने की जगह नहीं है, तो आर मेरा कहीं भी हो सकता है, इस चीज को समझिएगा। तो आगे मैं पढ़ता हूँ। आगे कहता है क्लर्क ज्वाइन बिफोर पीओ। क्लर्क जो है वो पीओ से पहले है। अगर क्लर्क पीओ से पहले है तो अभी पीओ तो पता नहीं, लेकिन इस बात को लिख लेते हैं कि क्लर्क जो है वह पीओ से पहले है। पीओ से पहले, तुरंत पहले उसने नहीं बोला है, ठीक है। आगे कहता है क्लर्क ज्वाइन बिफोर पीओ हो गया है। एस ज्वाइन बिफोर वी। एस कहाँ है, वी के पहले है। तो अगर एस वी के पहले है तो एस हो जाएगा वी के पहले, ठीक है। हु डिड नॉट ज्वाइन इन 2001। मतलब हु मतलब कौन, वी की बात हो रही है। हु हमेशा किसको इंडिकेट करता है, जो भी उसके जस्ट पहले उसी को हमेशा हु इंडिकेट करता है। मतलब हु का मतलब किसकी बात हो रही है, वी की बात हो रही है। तो वी जो है 2001 में ज्वाइन नहीं किया, मतलब यहाँ पर वी अपना नहीं आएगा, यहाँ वी नहीं आएगा। क्लियर है, ठीक है, यहाँ पर अपना भी नहीं आएगा। क्लियर। अभी देखें जरा ध्यान से, आर इज नॉट अ क्लर्क। आर क्लर्क नहीं है। आर जो है वो अपना क्लर्क नहीं है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं आर क्लर्क नहीं है। देखो जरा एक छोटी सी बात समझ के लेना बेटा, मेरे पास जगह की शॉर्टेज होती है, क्योंकि मुझे इसी स्क्रीन पर क्वेश्चन भी रखना है, इसी स्क्रीन पर सॉल्यूशन भी दिखाना है। लेकिन आपके पास सफिशियंट होता है A4 साइज का पेपर, जिसमें आप आसानी से नीचे इंफॉर्मेशन शॉर्ट में लिखेंगे और बाजू में कहीं भी या ऊपर कहीं पर भी एक कोने में आप डायग्राम भी बनाते जाएंगे। क्योंकि क्वेश्चन आपका मॉनिटर की स्क्रीन पर होगा तो आपको क्वेश्चन तो लिखना है नहीं, शॉर्ट में इंफॉर्मेशन लिखना है, तो आपको बिल्कुल भी पेज की कमी नहीं होगी, डोंट वरी। क्लियर है। तो आपको सिस्टमैटिक वे में इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना है कि उसने पहले कौन सी इंफॉर्मेशन दिया है, देन उसके बाद कौन सी दिया, देन उसके बाद कौन सी दिया है। इससे क्वेश्चन करने में थोड़ा सहूलियत होती है, इसलिए आप इसको हैबिट में लाइए कि क्वेश्चन का डेटा शॉर्ट एंड स्वीट में करना है, ठीक है। अभी देखें जरा हमारे पास क्या क्या इंफॉर्मेशन है। तो आर भाई साहब क्लर्क नहीं है, अभी आर क्लर्क नहीं है, वो ठीक है। और आर जो है वो क्या है, मैनेजर से तुरंत बड़ा था, ठीक। अब आर क्लर्क नहीं है, मैनेजर से तुरंत बड़ा है, ये चीज हो गई है। और एस भी के पहले, ये भी बात है, ठीक है। और भी यहाँ पर नहीं है। अगर भी यहाँ पर नहीं है तो भी मैं यहाँ रख सकता हूँ या भी मैं यहाँ रख सकता हूँ, तो यस यहाँ हो जाएगा, यस यहाँ हो जाएगा, ठीक है। अब इस चीज को समझें आप कि पीओ के ऊपर क्लर्क को रखना है, पीओ के ऊपर क्लर्क को रखना है, ठीक है। पीओ के ऊपर क्लर्क को रखना और भी के ऊपर यस हो गया, और आर क्लर्क नहीं है, ठीक है। और आर जो है वो मैनेजिंग से तुरंत बड़ा है। अगर आर मैनेजर से तुरंत बड़ा है तो अब यहाँ पर कंफर्म कि हमारा यही आर होगा, ठीक है। और ये मैनेजर हो जाएगा। अगर मान लीजिए मैं आपसे कहूं कुछ देर के लिए कि मैं इसको आर नहीं रखता हूं, मैं इसको रखता हूं अपना क्या, भी, और इसको रखता हूं एस, भी के ऊपर एस बोला था, एस यहाँ आ जाएगा, ठीक है। भी मैं इसको भी रख सकता था, इसमें कोई बुराई नहीं थी, है ना। तो भी इसको रखता मैं तो फिर आर को यहाँ रखना पड़ता है, लेकिन उसने कहा था आर क्लर्क नहीं है, ठीक है। आर क्लर्क नहीं है, तो पीओ के ऊपर क्लर्क को रखना है, और पीओ के ऊपर क्लर्क को रखना है। अगर मैं इसको पीओ दे दूं तो इसके ऊपर क्लर्क ये हो जाएगा, हो जाएगा। और आर ग्रेटर देन क्या था, मैनेजर था, वो भी इमीडिएटली। तो देखिए आर ग्रेटर देन मैनेजर हो गया, मैनेजर है, ध्यान देना, वो भी इमीडिएटली हो गया, ठीक है। तो एस पी वी के ऊपर हो गया है, ये भी सही है। पीओ के ऊपर क्लर्क है, वो भी सही है। क्यू एटलीस्ट दो लोगों से बड़ा है, वो भी सही हो गया है। क्यू एटलीस्ट दो लोगों से बड़ा है, ठीक है। और क्यू ग्रेटर देन डब्ल्यू था, क्यू ग्रेटर देन डब्ल्यू है ही है। डब्ल्यू एटलीस्ट 2% से था, तो डब्ल्यू देखो जरा, अब यहाँ पर डब्ल्यू एटलीस्ट 2% से बड़ा है। अब आपका डेजिग्नेशन कौन कौन सी है, तो डब्ल्यू किससे बड़ा हो जाएगा, आपका एसोसिएट से बड़ा हो गया है, क्लर्क से बड़ा हो गया है। तो डब्ल्यू को रखने की अब कौन सी चीज है जो इसको हम रख सकते हैं, है ना। तो अभी आप देखो डब्ल्यू को क्या क्या रखा जा सकता है, ठीक है। अच्छा यहाँ मैं पीओ और क्लर्क यहाँ भी रख सकता था, मैं पीओ इसको रख दूं, डब्ल्यू को एटलीस्ट उनने लगाया है ना, एटलीस्ट 2% हैव लोअर डेजिग्नेशन देन डब्ल्यू। कम से कम दो लोग डब्ल्यू से कम है, दो तो हो ही जाएंगे। अब अपने पास रैंक कौन सी बची, सीटीओ हो गया है, मैनेजर हो गया है, असिस्टेंट मैनेजर और बचा है, ठीक है। असिस्टेंट मैनेजर बचा है, तो डब्ल्यू हो सकता है असिस्टेंट मैनेजर, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है डब्ल्यू असिस्टेंट मैनेजर। क्लियर है। और तो उनने कहीं कुछ बोला नहीं, किसी कोई मनाही भी नहीं किया है, ठीक है। तो देखो जरा असिस्टेंट मैनेजर हो जाएगा डब्ल्यू, क्लियर है।
अब एक नाम बचा है वहां पे रख देते हैं, पी क्यू आर में से कौन बच गया देखो जरा, पी हो गया है, पी हो गया क्या, नहीं हुआ तो पी ही होगा, पी हो जाएगा अपना एसोसिएट, पी क्या हो जाएगा एसोसिएट। और इस तरीके से आपका पूरा पूरा सॉल्व हो गया है। ठीक है, आप देखिए उसने कहा था आर क्लर्क नहीं है, तो आर क्लर्क भी नहीं है ना। डब्लू से एटलीस्ट 2% से बड़ा है, डब्लू हमारा, तो डब्लू असिस्टेंट मैनेजर है। और किससे किससे बड़ा है, प्रोडक्ट मैनेजर से बड़ा है, पीओ से, एसोसिएट से, क्लर्क से, 4 लोगों से बड़ा होगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इस तरीके से हमारी सारी कंडीशन फुलफिल हो चुकी हैं। ठीक है, समझ में आ रही बातें, होपफुली सभी बच्चों को अच्छे से समझ में आया होगा। इसे कॉपी करिए, फिर हम क्वेश्चंस पर चलते हैं। ठीक है, चलिए हो गया क्या, आइए जरा देखिए जरा, एस क्लर्क है, यू प्रोडक्ट मैनेजर है, परफेक्ट है। आर सीटीओ भी मैनेजर, आर सीटीओ भी मैनेजर, क्यू असिस्टेंट मैनेजर है, और टी सीईओ है, क्यू असिस्टेंट मैनेजर है ना, बी मैनेजर था ना। क्यू को मैंने पीओ रखा है, उन्हें असिस्टेंट मैनेजर रखा है। डब्लू को पीओ रखा है, डब्लू पीओ कैसे आएगा भाई, डब्लू पीओ कैसे आएगा, यहाँ पर तो पीओ तभी आ सकता है डब्लू जब उसने यहाँ पर बोला होता, एटलीस्ट ना लगाया होता, एटलीस्ट 2% हैव लोअर डेजिग्नेशन देन डब्लू, तब मैं डब्लू को पीओ रख सकता हूँ, क्योंकि उसने बोला था पीओ के ऊपर क्लर्क है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी आप समझे इस बात को, है ना। अगर मैं आपको थोड़ा समझाने की कोशिश करूं बेटा, तो आप देखो जरा ध्यान से, आप पाएंगे एटलीस्ट वर्ड यहाँ से हटाना पड़ेगा उसको, तब मैं डब्लू को यहाँ कंफर्मेशन के साथ पीओ रख सकता हूँ। तो फिर ये एएम कहाँ शिफ्ट हो जाएगा अपना, क्यू के पास हो जाएगा, असिस्टेंट मैनेजर। ठीक है, समझ में आ रही बात, असिस्टेंट मैनेजर वहां शिफ्ट हो जाएगा। क्यों, अब आप इस बात को लें, क्योंकि उसने कहीं पर भी ये नहीं कहा है कि भी ग्रेटर देन डब्लू है, ऐसा कुछ भी उसने नहीं बोला, कहीं बोला है क्या, नहीं बोला है। एटलीस्ट लगाया है, तो एटलीस्ट में तो कुछ भी हो सकता है वो, है ना। हाँ, ये चीजें है कि दो कम से कम रखा भी जाए तो पीओ उसको एएम इसको रख सकते हैं। यहाँ पे इधर और का केस बन रहा था, है ना, हमने डायरेक्टली उसको रख दिया था, इसलिए रख दिया था क्योंकि जो पीओ था, क्यू को वहां पे रखा गया था। समझ में आ रही बात, क्यू को पीओ इसलिए रख दिया था क्योंकि उसने कहा था कि क्यू ग्रेटर देन डब्लू था, और डब्लू जो था हमारा एएम है। अच्छा नहीं, ये बोला है ना, मैंने ध्यान नहीं दिया, क्यू ग्रेटर देन डब्लू था, ये चीज थी। ठीक ठीक, ये मुझे दिखा नहीं था, सॉरी, क्यू ग्रेटर देन डब्लू बोला है, तो ग्रेटर देन डब्लू का मतलब क्या था, पोजीशन में ग्रेटर देन डब्लू था, ये चीज है ना, ये दिखा नहीं था। क्यू ग्रेटर देन डब्लू, तो क्यू को एएम ही रखेंगे क्योंकि एएम बड़ा है पीओ से। ठीक है, ये क्लियर हो गया, ये दिखा नहीं था, सॉरी। हाँ, परफेक्ट हो गया, ये जो कंफर्मेशन था वो परफेक्ट हो गया है। यहाँ पर बाकी अपना सीईओ सही है, टी सीईओ, है ना, देखो जरा, टी सीईओ है, डब्ल्यू पीओ और पी एसोसिएट है, परफेक्ट है। समझ में आया, बस ये लाइन दिखी नहीं थी क्यू ग्रेटर देन डब्ल्यू, क्योंकि यहीं पे इधर और बन रहा था, क्यू ग्रेटर देन डब्ल्यू था, पीओ। यहाँ पर चूंकि उसने डब्ल्यू के लिए दो बातें बोली, एक बोला था एटलीस्ट 2% से बड़ा है डब्ल्यू, और दूसरा क्यू ग्रेटर देन डब्ल्यू था, ये मुझे दिखा नहीं था नीचे, कोई बात नहीं, मिस हो गया, नो प्रॉब्लम, करेक्ट कर लेना बेटा, इस पे करेक्ट करिएगा। समझ में आया, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। आप देखिए क्वेश्चन क्या है, हु अमंग द फॉलोइंग इज एसोसिएट, एसोसिएट कौन है, तो अपना देख लेते हैं एसोसिएट कौन है। देखो जरा एसोसिएट कौन है, पी है, तो डायरेक्टली आपके ऑप्शन डी में पी दिया हुआ है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, हाउ मेनी पर्सन आर ज्वाइंट बिफोर असिस्टेंट मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर से पहले कितने लोग हैं, तो यहाँ पर 4 पर्सन हो जाएंगे, 4 पर्सन, आप देखिए जरा ध्यान से। नेक्स्ट है अपना भी ज्वाइंट इन, भी कब हुआ है, भी कब हुआ है भाई, 1997 में, तो 97 हो जाएगा अपना आंसर। समझ में आया, नाउ नेक्स्ट है ना, फिल इन द ब्लैंक है ज्वाइंट एज, तो डब्लू क्या मैनेजर की तरह है, डब्लू मैनेजर है क्या, नहीं। एस क्लर्क है क्या, एस क्लर्क है, बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, इसको ऑप्शन सही करना था, होपफुली सभी को समझ में आ रही होंगी मेरी बात से। नेक्स्ट है नंबर ऑफ पर्सन ज्वाइंट बिटवीन एस एंड आर इज सेम एज द नंबर ऑफ पर्सन ज्वाइंट बिटवीन क्यू एंड, तो एस एंड आर के भी देखे जरा, ये एस है, ये आर है, इसके बीच 1 ही पर्सन है। ठीक है, तो क्यू एंड किसके बीच है, तो देखो क्यू एंड आर के बीच भी 1 है, क्यू एंड डब्ल्यू के बीच भी है ना, तो आर एंड डब्ल्यू की जगह क्या रखे, यहाँ डब्ल्यू दिया हुआ है,
आर भी है तो आंसर हो जाएगा ए एंड सी, ऑप्शन डी होगा बोथ ए एंड सी। क्लियर है, समझ में आया? चलिए, क्योंकि बिटवीन वर्ड लगाया है, बिलो या एबव वर्ड नहीं लगाया है, इस बात को समझ कर लीजिए। बिटवीन में ऊपर भी जा सकता है और नीचे भी जा सकता है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट है अपना क्वेश्चन 6 to 10, ट्राई टू सॉल्व एवरीवन। बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लेकर के आया हूं मैं, है ना, तो बिल्कुल भी इस बात को हल्के में डालें, बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं। ट्राई टू सॉल्व एवरीवन। चलिए आइए सॉल्व करते हैं। यहां पर कहता अ फैमिली ऑफ 8 persons T to W, each of them started their own business on the same date and same month but in different year। ईयर का नाम पढ़ने की बिल्कुल जरूरत नहीं आपको। either both or none of the parents are alive, या तो जिएंगे तो साथ जिएंगे, मरेंगे तो साथ जिएंगे, है ना, मरेंगे तो साथ मरेंगे वाली कहानी है कि या तो जिएंगे तो दोनों ही पेरेंट्स जिंदा हैं या फिर दोनों ही नहीं है। आगे कहता है देयर आर 3 मैरिड कपल इन द फैमिली, तो 8 पर्सन में से 3 कपल है, मतलब 2 3 6 तो यही रहेंगे और 2 लोग बच जाएंगे। ठीक है, तो आइए एक एक करके सॉल्व करते हैं। सबसे पहला काम है 1962 है, तो 62 लिख दिया हमने, फिर अपना 67 हो गया, देन क्या कहता है 72 है, देन क्या है 77 है, देन क्या है अपना 83 है, देन क्या है 89 92 और लास्ट में 99 हो गया। ठीक है, समझ में आ रही बात? 1 2 3 4 5 6 7 8। क्लियर? आइए सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखिए आगे कहता है क्यू स्टार्टेड हिज बिजनेस 15 ईयर बिफोर पीज सिस्टर इन लॉ। क्यू ने जो बिजनेस शुरू किया है 15 वर्ष पहले है, किससे? पी की सिस्टर इन लॉ से। अब 15 का डिफरेंस कहाँ कहाँ आता है, तो 62 5 67 10 77, एक तो 62 और 77 का है, 62 और 77 का पेयर बनेगा। 67 में अगर मैं 15 ऐड करूंगा तो 67 5 72 10 82, 82 अपने पास है ही नहीं, तो हो ही नहीं सकता है। 72 में अगर मैं 15 ऐड करूंगा तो 72 5 77 10 87, 87 का भी पेयर नहीं बनेगा। 77 में अगर मैं 15 ऐड करता हूँ तो 77 5 82 और 10 92, तो 77 और 92 का पेयर बनेगा दूसरा। ठीक है, अगर मैं 83 में 15 ऐड करता हूं तो 83 5 88 10 98, वो है नहीं, और 89 में अगर मैं 15 ऐड करूंगा तो 2000 से बाहर पहुंच जाएगा, जबकि अपने पास ऐसा कोई भी ईयर नहीं है। तो इस तरीके से हमारी दो पॉसिबिलिटी बनती है। कहता क्यू स्टार्टेड हिज बिजनेस 15 ईयर बिफोर पी सिस्टर इन लॉ। तो अगर ये है क्यू हमारा, तो पी की सिस्टर इन लॉ क्या हो जाएंगी, यहां पर आएंगी पी सिस्टर इन लॉ। सिस्टर इन लॉ को मैं SIL लिख रहा हूं, सिस्टर इन लॉ, है ना, सिस्टर इन लॉ हो गई। ठीक है, SIIL सिस्टर इन लॉ। क्लियर? अब दूसरा ऑप्शन क्या हो सकता है? दूसरा ऑप्शन ये हो सकता है आपका कि अपनी क्यू कहां जाएगा 77 पर, तो जो पी की सिस्टर इन लॉ 92 पे आएगी, तो यहाँ पे आएगी पी, है ना, सिस्टर इन लॉ। क्लियर है, ये बात समझ में आ गई? अब पी की सिस्टर इन लॉ, ये बात आपको पता चल गया है। आगे कहता है डब्लूज ग्रैंड डॉटर इज द लास्ट पर्सन हु स्टार्टेड द बिजनेस। डब्लू की जो ग्रैंड डॉटर है, अब डब्लू की कोई ना कोई तो ग्रैंड डॉटर होगी, तो यहाँ पे लिख देते हैं डब्लू GD, मतलब GD मीन्स ग्रैंड डॉटर। ठीक है, वो यहाँ आएगी। आगे क्या कहता है P started her business in an odd number year and immediately after her brother
बट नॉट इन द ईयर 67। अब समझे जरा ध्यान से, पी जो है फीमेल है, पी फीमेल है, कैसे पता चला? हर लगाया उसने। और पता क्या, पी स्टार्टेड हर बिजनेस इन एन ऑड नंबर ईयर। तो ऑड नंबर ईयर आपके पास क्या क्या है? एक तो 67 है, दूसरा क्या है 77 है, तीसरा क्या है 83 है, अगला 89 है और 99 है। तो 5 ऑप्शन है आपके पास, जिसमें से कहता है कि क्या थी लाइन, पी स्टार्टेड हर बिजनेस इन एन ऑड नंबर ईयर एंड इमीडिएटली आफ्टर हर ब्रदर बट नॉट इन 67। तो 67 पे तो नहीं है, तो बात खत्म हो गई। अब 77 हो नहीं सकता है, बोले क्यों नहीं हो सकता है? पी की सिस्टर इन लॉ हो सकता है, हर ब्रदर है। ठीक है, 83 नहीं हो सकता है, बोले क्यों? ब्रदर के जस्ट नीचे था, इमीडिएटली आफ्टर हर ब्रदर है। आप देखें जरा ध्यान से, उसने बोला है इमीडिएटली एंड इमीडिएटली आफ्टर हर ब्रदर बट नॉट इन द ईयर 67। जो पी है उसने ऑड नंबर ईयर पर बिजनेस को स्टार्ट किया है और अपने ब्रदर से इमीडिएटली बाद है। अगर अपने ब्रदर की इमीडिएटली बाद है तो मैं पी को यहाँ पे नहीं रख सकता हूँ। क्यों? क्योंकि ये फीमेल है, यहाँ ब्रदर आ ही नहीं सकता है। हाँ, मैं पी को यहाँ रख सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पी को रख सकता हूँ, ये समझ में आ रही बात? तो मैं पी को यहाँ रख सकता हूँ। क्या मैं पी को यहाँ रख सकता हूँ? नहीं, पी को मैं यहाँ भी नहीं रख सकता हूँ। बोले क्यों? क्योंकि पी को यहाँ नहीं रख सकता, यहाँ पी की सिस्टर नहीं ला, तो ये बाहर हो गया। पी यहाँ नहीं रह सकता क्योंकि ब्रदर के जस्ट नीचे है, यहाँ नहीं रह सकता हूँ। पी को यहाँ मनाई, मतलब क्यों नहीं रह सकता? पी को इसने मनाई किया है, तो ये सारे ऑप्शन बाहर हो गए। अब पी को यहाँ रख सकता हूँ या पी को यहाँ रख सकता हूँ, दो ही ऑप्शन अपने पास यहाँ पर, पी को यहाँ रख सकता हूँ या पी को यहाँ। ठीक है, तो अभी मुझे ये बात कंफर्मेशन नहीं है, ठीक है, कि कहाँ होगा। ठीक है, अब आगे कहता है आर इज मैटरनल आंट ऑफ भी। आर जो है मैटरनल आंट ऑफ भी है। सबसे पहली चीज तो आपको यह समझना होगा कि मैं डायग्राम कैसे ड्रॉ करता हूँ, इस चीज को आप समझें। मेरा जो डायग्राम बनता है वो कैसा बनता है, तो मैं आपके लिए एक पेज ऐड करूंगा, देखिए जरा ध्यान से। मैं डायग्राम कैसे ड्रॉ करता हूँ इस चीज को आप समझे बेटा। मैं जो डायग्राम ड्रॉ करता हूँ उसमें हस्बैंड एंड वाइफ का रिलेशन जो है वह स्लैश लगा करके बनाता हूँ। पहली चीज आप ये समझे। दूसरी चीज जो है, मैं मदर फादर को लेफ्ट में, मदर फादर लेफ्ट में और सन एंड डॉटर को राइट में बनाता हूं। कहने का मीनिंग है जो हमारा डायग्राम है वह लेफ्ट टू राइट बनता है। सन एंड डॉटर को कैसे बनाता हूं? राइट में। ठीक है, क्योंकि मेरा डायग्राम जो बिल्कुल हटकर है, अब तक आपने जिन लोगों से भी पढ़ा होगा, है ना, अपना डायग्राम बिल्कुल इससे अलग होगा, क्योंकि हमने कहीं से कॉपी नहीं किया, हमने खुद ही बनाना सीखा है और इसमें बहुत मेहनत किया है। होपफुली आपको बहुत अच्छा लगेगा। जब मैं आपको ब्लड रिलेशन पढ़ाऊंगा तब आपको इसके बारे में सिखाऊंगा। अगर आपको तकलीफ हो रही हो, आपको ऐसा लगता है कि जो डायग्राम आप बना रहे हैं उसमें आप कंफर्ट में हैं, तो आप मेरे वाले डायग्राम को वैसे ही एडजस्ट कर लीजिएगा। मेरा डायग्राम कैसा बनेगा? लेफ्ट टू राइट बनता है, मतलब जो पहले आएगा लेफ्ट में, जो बाद में आएगा वो राइट में। मीन्स मम्मी पापा लेफ्ट में, बेटा बेटी राइट में। तो मदर फादर लेफ्ट में, सन डॉटर राइट में। पहले की जनरेशन, फर्स्ट जनरेशन लेफ्ट में, फर्स्ट जनरेशन, ये समझाने के लिए लिख रहा हूं आपको ना, फर्स्ट जनरेशन लेफ्ट में और सेकंड जनरेशन राइट में हो जाएगी। क्लियर है? ये बात समझ में आई कि नहीं आई? और अगर मैं आगे बात करूं, है ना, कि ब्रदर सिस्टर कहां बनाएंगे, तो ब्रदर सिस्टर को मैं नीचे बनाता हूं, ब्रदर एंड सिस्टर को मैं बिलो बनाता हूं, लाइन खींच के। कैसे बनाता हूं भी समझाता हूं, डोंट वरी। ठीक है, मेल के लिए मैं ऊपर डैश लगाता हूं, एबव डैश, ऐसे ऊपर हल्का सा, और फीमेल के लिए मैं बिलो डैश लगाता हूं, ऐसे हल्का सा नीचे डैश। बात समझ में आ रही है? जैसे अगर मैं आपसे बोलूं कि ए और बी आपस में हस्बैंड वाइफ है, तो ए स्लैश बी कर दिया। ए हस्बैंड है तो ऊपर डैश, बी वाइफ है तो नीचे डैश। अगर इनका कोई बेटा है तो ऐसे सी बना दिया, मान लीजिए बेटा है। इनकी कोई एक और बेटी डी है, तो सी की क्या लगेगी? सिस्टर। तो मैंने ऐसे डी को नीचे बना दिया, तो सी और डी आपस में भाई बहन कहलाएंगे, ए और बी आपस में हस्बैंड वाइफ कहलाएंगे, और ए और बी के बच्चे कहलाएंगे सी डी। अगर सी की शादी करवानी तो स्लैश लगा के फिर से बना दूंगा, इनका कोई बच्चा बना दूंगा, डी की शादी कराना ये भी बना दूंगा, कुछ भी कर सकते हैं। क्लियर बात? तो यहाँ पर अगर हम देखें ध्यान से, समझिएगा इस चीज को, तो उनने एक वर्ड यूज किया, क्या कहा है? पी के लिए भी हमको ये बात क्लियर नहीं है, तो मैं लिख लेता हूं यहाँ पर नीचे कहीं भी कि पी जो है वो क्या है। पहली चीज तो फीमेल है, तो नीचे डैश लगाया मैंने, कॉमा है मतलब नीचे डैश है ना। तो पी फीमेल है, आप चाहें तो प्लस और माइनस की यूज भी कर सकते हैं, है ना।
पी में नीचे डैश लगाया कि पी फीमेल है, और ये क्या है, ब्रदर के जस्ट नीचे है, ब्रदर के जस्ट नीचे है तो इमीडिएट लगा दिया। ये बात समझ में आ गई? ठीक। अब इस बात को भी समझें कि आगे कहता आर इज द मैटरनल आंट ऑफ डी। मैटरनल आंट का मतलब क्या है, मम्मी की तरफ से जब आंट होती है ना, तो मम्मी की तरफ से आंट मतलब मौसी, तो आर इज द मैटरनल आंट ऑफ बी है, आर बी की मौसी है। तो कैसे बनेंगी, अगर ध्यान देंगे हम, तो आर बी की मौसी है, मैं यहाँ पर एक पेज फिर से ऐड करूंगा आपको समझाने के लिए। ठीक है, आर अगर भी की मौसी है तो भी की मौसी कैसे बनेगी, भी की मौसी बनेंगे भी की मम्मी, ये मम्मी है भी की मम्मी, और उनकी जो बहन है वो है आर, तो मैटरनल आंट कहलाएगी। ठीक है, मैटरनल आंट बन जाएंगी। तो भी की मम्मी की बहन आर हो गई, आर भी की मौसी हो चुकी है। आगे कहता एंड एन अनमैरिड पर्सन, और साथ में आर जो अनमैरिड है, आर जो क्या है अनमैरिड है, तो ये है अनमैरिड, अनमैरिड है आर। ये बात समझ में आ गई? चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या कहता है। आगे कहता है टी हैज ओनली वन सन इन लॉ, टी का एक ही सन इन लॉ है, हु स्टार्टेड हिज बिजनेस 17 ईयर आफ्टर हिज मदर इन लॉ। अब टी का जो है एक ही सन इन लॉ है, और साथ में कहता है कि जिसने 17 ईयर बाद स्टार्ट किया बिजनेस को अपने मदर इन लॉ के, तो मतलब टी बीचों बीच आएगा क्योंकि उसकी मदर इन लॉ भी है और टी का सन इन लॉ भी है, मतलब टी बीच की जनरेशन में आएगा। तो अगर टी बीच की जनरेशन में आएगा, इस चीज को समझें तो मैं अलग से बनाता हूँ। टी जो है उसका कोई सन इन लॉ है, मतलब टी की कोई बेटी होगी, होगी कि नहीं होगी, और उसका कोई हस्बैंड होगा, तो टी का सन इन लॉ हो गया। और इसकी मदर इन लॉ मतलब इसके स्पाउस की कोई ना कोई मम्मी है, तो इसकी मदर इन लॉ हो जाएंगी। तो कुछ इस तरीके से डायग्राम बनेगा, इस बात को समझ कर लीजिए। ये टी है, टी का ये स्पाउस है, स्पाउस की मम्मी क्या बनती है, मदर इन लॉ, तो मदर इन लॉ का 17 ईयर आफ्टर टी था, और टी का सन इन लॉ भी आ जाएगा, टी की बेटी का हस्बैंड क्या बनेगा, सन इन लॉ, है ना। राइट में बेटा बेटी, लेफ्ट में मम्मी पापा भाई बहन नीचे, और हस्बैंड वाइफ को स्लैश लगा करके, इस बात को दिमाग में सेव कर लीजिए, मेल के लिए ऊपर डैश, फीमेल के लिए नीचे डैश। क्लियर है? चलिए आगे बात करते हैं। तो देखो दो, दो चार और एक कपल है, तो अब यही होने वाला है एक कपल, है ना, दो छह हो जाएगा, यहां से कोई ना कोई ये बन जाएंगे तो 7 और 8 हो जाएगा। ठीक है, ये समझ में आ रही बातें? ठीक है, अब बात करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। तो क्या बोला था उसने, उसने कहा था टी है ओनली वन सन इन लॉ, ओनली वन सन इन लॉ मतलब एक ही सन इन लॉ टी का, अगर टी का एक ही सन लॉ मतलब बेटी एक ही है, एक ही सन इन लॉ है। ठीक है, आगे देखें जरा ध्यान से, आगे कहता है टी हैड ओनली वन सन इन लॉ हु स्टार्टेड हिज बिजनेस 17 ईयर आफ्टर हिज मदर इन लॉ। ठीक है, अपने मदर इन लॉ। ठीक है, और एक वर्ड उसने यूज किया हिज मदर इन लॉ, मतलब टी मेल है, टी क्या हो गया, मेल हो गया। तो यहां से भी हम इस चीज को समझ सकते हैं कि टी अगर मेल है, ये हो जाएगी फीमेल, ये हो जाएगी फीमेल। हिज मदर इन लॉ बोला उसने, है ना, तो हिज वर्ड किसके लिए यूज होता है, मेल के लिए, तो यहीं से हमने पता कर लिया कि टी क्या मेल है और ये फीमेल हो जाएगा। तो आप देखेंगे यहाँ पर फीमेल है और इसकी बहन आर है। ठीक है, इसकी बहन क्या है, आर है। ठीक है, और इनका बच्चा भी है, अगर इनका बच्चा भी है मतलब ये कंफर्म हो गया कि ये लोग यहीं आएंगे। ठीक है, ये लोग क्या यहाँ हो सकते हैं, हो सकते हैं, वहां भी हो सकते हैं, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। तो आगे पढ़ते हैं फिर बात करेंगे। आगे क्या बोलता है, उसने कहा था टी हैज ओनली वन सन इन लॉ हु स्टार्टेड हिज बिजनेस 17 ईयर आफ्टर हिज मदर इन लॉ। टी ने मदर इन लॉ को 17 वर्ष बाद याद किया। ठीक है, तो टी यहाँ पे लिख लेते हैं मदर इन लॉ। ठीक है, MIN दिखाते हैं, टी जो है वह मदर इन लॉ से 17 वर्ष बाद है, मदर इन लॉ प्लस 17 ईयर। ये बात क्लियर हो गई? टी जो है ना, और पी वाली लाइन तो हमने लिख ही दिया था, टी मदर इन लॉ प्लस 17 ईयर हो जाएगा। आगे कहता ओनली 2% स्टार्टेड द बिजनेस बिटवीन पीज सिस्टर एंड पी, वेयर पी स्टार्टेड द बिजनेस आफ्टर हर सिस्टर। पी और पी की सिस्टर के बीच कितने लोग हैं, ओनली 2% हैं, और साथ में पी अपनी बहन के बाद है। तो अगर पी अपनी बहन के बाद है, इस चीज को समझे, तो मतलब पी की कोई बहन है, अगर पी की कोई बहन है मतलब पी की कोई बहन है, यहाँ पर पी की बहन बनाएंगे। ठीक है, पी की कोई बहन है। ठीक, और
पी की बहन पहले आएगी, उसकी सिस्टर पहले आएगी, तो पी के जो सिस्टर, इसको मैं यही लिखता हूँ डायग्राम वाला काम, तो यहाँ रहेगा, बाकी यहाँ रहेगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे अपन, सिस्टर के, यहाँ पे लिख रहा हूं मैं, सिस्टर के नीचे है अपना पी, है ना, और साथ में सिस्टर एंड पी के बीच 2 पर्सन है, तो 2 पर्सन और ये हो गया पी, और ऐसे एरो बना दीजिए आप, तो इससे समझ में आएगा कि ये लेफ्ट टू राइट मतलब ऊपर से नीचे, मतलब सिस्टर पहले आएगी बाद में पी आएगा, एरो ऐसे जा रहा, मतलब जो पहले आएगा लेफ्ट में, जो बाद में आएगा पी में। तो ये जो मैंने ऐसे लिखा है, इसको लिखने की जरूरत भी नहीं पड़ती, ये मैं समझाने के लिए लिख रहा मैंने, है ना। इसको नहीं भी आप बनाएंगे तो ये सारा ऐसे कर दीजिए, एक ही बात कहलाएगी, सिस्टर पहले है बाद में पी है, और सिस्टर और पी के बीच में 2 पर्सन है। क्लियर है, ये बात समझ में आ गई। फिर से देखिए जरा, ओनली 2% स्टार्टेड द बिजनेस बिटवीन पीज सिस्टर एंड पी, वेयर पी स्टार्टेड द बिजनेस आफ्टर हर सिस्टर। ठीक है, और साथ में लिखा उसने आफ्टर हर सिस्टर, हर लगाया है, मतलब पी भी क्या है, फीमेल है, पी भी क्या है, फीमेल है। समझ में आ रही बात, तो पी भी फीमेल है, मतलब यहाँ से कंफर्म हो गया कि दोनों ही फीमेल है। तो देखो दोनों ही फीमेल है, मतलब कंफर्म हो गया कि आर और यहीं आएंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा पी और यहाँ पे आएगा आर। क्लियर हो गया बात। अब बचा क्या, यहाँ पर आ जाएगा अपना उनका बेटा भी, पर भी की शादी हुई है नहीं, ये बात पता नहीं, तो आगे पढ़ेंगे फिर बात करते हैं। तो आगे कहता है, क्या कहता है, एस इज नॉट द मदर ऑफ भी, एस भी की मम्मी नहीं है। अगर एस बी की मम्मी नहीं है तो कंफर्म हो गया पी ही मम्मी होंगे, तो यहाँ से और श्योर भी हो गया है ना, कि एस बी की मम्मी नहीं है। क्लियर है, एस बी की मम्मी नहीं है तो किसी और की मम्मी होगी फिर एस। ठीक है, तो बी आएगा यहीं पर, ये कंफर्म हो गया। लेकिन बी मैरिड है कि नहीं है ये बात अभी पता नहीं है। आगे देखिए, यूज फादर इन लॉ स्टार्टेड हिज बिजनेस इन 1962। ठीक है, तो 1962 में यू के फादर इन लॉ, और यहाँ पर क्यों लिखा है ना, यू के फादर इन लॉ, ये यू फादर इन लॉ, यू फादर इन लॉ, यू के जो फादर इन लॉ है, समझ में आ रही बात, यू के फादर इन लॉ है जो, वो क्या है, यू के फादर इन लॉ है 62 में किए हैं, बट इट्स आइदर डब्ल्यू नॉर क्यू, मतलब या तो डब्ल्यू या क्यू नहीं है, आइदर डब्ल्यू नहीं लिखा है, एक्चुअली नाइदर लगाएंगे यहाँ पे, है ना, नाइदर डब्ल्यू नॉर क्यू लिखा है ना, मतलब क्यू भी नहीं है डब्ल्यू भी नहीं, तो यहाँ से आप कंफर्म हो गया कि क्यू तो नहीं है, मतलब ये बाहर हो गया, ये पॉसिबिलिटी अपने आप बाहर हो गई, तो कंफर्म है यही वाली सही है फिर, है ना। और यहाँ पे डब्ल्यू भी नहीं आएगा, यहाँ पर डब्ल्यू भी नहीं आएगा, तो क्यू एंड डब्ल्यू नहीं आएंगे, है ना, ये आइदर नहीं है बेटा, नाइदर होगा, नाइदर डब्ल्यू नॉर क्यू, बट इट्स नाइदर डब्ल्यू नॉर क्यू। डब्ल्यू इज मैरिड टू टी, डब्ल्यू किससे मैरिड है, टी से, हु हैज 3 चिल्ड्रन, हु के मतलब टी की बात हो रही है, इनके 3 बच्चे हैं, तो डब्ल्यू इज मैरिड टू टी है, डब्ल्यू टी से मैरिड करेंगे, तो अगर यहाँ पर डब्ल्यू टी से मैरिड करेंगे मतलब पी ये नहीं आएगा, पी ये नहीं आएगा, पी नहीं आएगा, यहाँ पर ध्यान देना। ठीक है, तो पी यहाँ नहीं आएगा, तो इसको हटा देते हैं। क्लियर है, ठीक, पी यहाँ पे नहीं आएगा। अब पी यहाँ नहीं आएगा तो पी को यहाँ कर सकते हैं, क्योंकि उसने 3 बच्चे की बात तो की थी, तो यहाँ 3 बच्चे ना बनाकर यहाँ 3 बच्चे बना देते हैं। ठीक है, और डब्ल्यू इज मैरिड टू टी बोला, तो डब्ल्यू इज मैरिड टू टी कर देते हैं। ठीक है, क्या बोला था उसने, पढ़ते हैं जरा ध्यान से, डब्ल्यू इज मैरिड टू टी हु हैज 3 चिल्ड्रन, मतलब डब्ल्यू इज मैरिड टू, उसके 3 बच्चे हैं, मतलब ये यहाँ नहीं बनेगा, तो यहाँ नहीं बनेगा, डब्ल्यू इज मैरिड टू टी, तो पी को यहाँ से हटाना पड़ेगा, आर को भी हटाना पड़ेगा, अभी हटा ही देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो डब्ल्यू इज मैरिड टू टी है और उनके 3 बच्चे हैं, तो एक ही है, दूसरा और ये तीसरा हो जाएगा। क्लियर है, तो फिर पी और आर यही बनेंगे, और तो है कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है ना, और यहाँ पर देखिए जरा, इनके बच्चे भी थे, तो ये हो जाएगा, तो देखो जरा, 2 2 4, ठीक है, 5 6 7 8 तो हो चुके हैं, 2 2 4 2 6 7 और 8 पर्सन हो गए हैं। इनका बच्चा भी बनाना हो कैसे पॉसिबल है फिर, तो इसका ये मतलब हुआ कि कहीं तो मिस्टेक की हमने। क्लियर है, उनके 3 बच्चे बनाना है। ठीक है, अच्छा, भी की मैटरनल आंट बोला था, भी की मैटरनल आंट आर है, लेकिन ये हो जाएगा, भी की मैटरनल आंट आर को बना सकते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है ना, तो भी आ जाएगा यहाँ, क्या आ जाएगा, भी यहाँ आ जाएगा, मैटरनल आंट यहाँ आ जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं है, पी की सिस भी यहाँ आ जाएगी। ठीक है,
ठीक है, चलो। लेकिन यहाँ जब बनाते हैं तो 2 2 4 2 6 7 8 हो ही गया। उसने कहा था कि कपल तो इतने ही है, तो ठीक है, 3 बच्चे बना ही नहीं सकते हैं, फिर इसकी शादी नहीं करवा सकते हैं। शादी नहीं करवाएंगे तो बात नहीं बनेगी। उसने एक चीज बोली थी, क्या? टी हैज ओनली वन सन इन लॉ। टी का एक सन इन लॉ तो है ही है, मतलब टी का एक सन इन लॉ बनाना ही पड़ेगा। ठीक है। और उसने बोला था क्या? उसने कहा था हूँ टी हैज ओनली वन सन इन लॉ। हूँ इस, अच्छा अच्छा, ये गलती हो गई थी हमसे। अच्छा अच्छा, टी हैज ओनली वन सन इन लॉ। हूँ मतलब सन इन लॉ की बात हो रही थी। ये पढ़ते समय हमसे मिस्टेक हुई थी, ऐसी गलती करना नहीं है बेटा। मैंने आपको कई बार समझाया कि हूँ की मीनिंग क्या होती है। टी हैज ओनली वन सन इन लॉ, हूँ मतलब जो भी उसके जस्ट पहले, मतलब हूँ मतलब सन इन लॉ की बात हो रही है। टी का जो सन इन लॉ है, हु हैज स्टार्टेड हिज बिजनेस 17 ईयर आफ्टर हिज मदर इन लॉ। इसको समझे आप? तो टी का एक सन इन लॉ है, टी का एक सन इन लॉ है। तो अब यहाँ पर टी जरूरी नहीं है, टी यहाँ आ जाएगा, कोई बुराई नहीं है, इसको हटा देते हैं। ठीक है, ये डायग्राम अपना अभी बन चुका है, क्लियर हो गया है। ठीक है, चलिए देखिए जरा। टी हैज ओनली वन सन इन लॉ एंड हु स्टार्टेड द बिजनेस, इसकी बात हो रही है, जो टी का सन इन लॉ है। समझ में आ रही बात? टी का सन इन लॉ है, ये टी नहीं है, टी का सन इन लॉ, सन इन लॉ। ये समझ में आ रही बात? टी का सन इन लॉ जो है, उसने जो है अपने मदर इन लॉ से 17 ईयर बाद शुरू किया है, ये चीज थी यहाँ पे। तो जो टी का सन इन लॉ मतलब ये पर्सन अपने मदर इन लॉ मतलब डब्लू के बाद, है ना, क्या है, 17 साल बाद है, तो मतलब टी का सन इन लॉ जो भी है वो डब्लू के बाद है। अब यहाँ से अभी अपने आप जम जाएगा। अब टी के 3 बच्चे थे, तो यहाँ से कंफर्म हो गया कि एक फीमेल है और आर अनमैरिड है, तो एक तो हो जाएगा आर। ठीक है, और इनका बच्चा कोई भी हो जाएगा बी। ठीक, आर अनमैरिड हो गया। पी की सिस्टर बोला था, अब पी मैरिड है या नहीं है ये बात देखते हैं, है ना, अभी देखते हैं, क्लियर है। चलिए, तो देखो 2 2 4 और ये 2 6 हो जाएगा, परफेक्ट है। आगे क्या कहा था? आगे था ब्रदर के नीचे पी का कोई ब्रदर है, ब्रदर के नीचे पी है, पी का कोई ब्रदर है, तो पी का ब्रदर है, मतलब ये नहीं हो सकता, तो पी फिर यही होगा, क्लियर है। पी का कोई ब्रदर है तो पी ये होगा, और इसका कोई ब्रदर हो जाएगा, आर तो फीमेल ही था, ये हो जाएगा ब्रदर, क्लियर है। पी फीमेल हो गया, पी का कोई ब्रदर हो जाएगा, और पी की बहन हो गई आर, इनका बच्चा हो जाएगा बी, क्लियर है। अब आपका 2 नाम बचे हैं, एक यस था, तो यस के लिए क्या उसने यूज किया था? एस के लिए उसने कोई वर्ड यूज किया था ना? एस के लिए उसने कुछ तो यूज किया था, यहाँ पर था, अभी आगे पढ़ ही रहे थे हम लोग, चलो देखो जरा। एस इज नॉट द मदर ऑफ भी, एस भी की मम्मी नहीं, ये बोला था उसने। एस इज नॉट द मदर ऑफ भी, अगर एस भी की मम्मी नहीं तो देखो एस भी के पापा बना देते हैं, क्लियर है। और आगे कहता है यूज फादर इन लॉ स्टार्टेड हिज बिजनेस इन 62, यू के फादर इन लॉ। अब यू के फादर इन लॉ कौन हो सकते हैं? तो आप समझो, यू यहीं पे बनाना पड़ेगा, इसी की करा सकते हैं ना, ये यू यहाँ भी हो सकता है, पर यहाँ पे फादर इन लॉ का तो कोई केस बनेगा नहीं, यू यही होगा। ठीक है, तो देखो 3, यहाँ पर बात करते 2 2 4 2 6 और 2 8 हो जाएगा, और 3 जनरेशन थी, 3 मैरिड कपल थे, यू के फादर इन लॉ मतलब एस की बात हो जाएगी। ठीक है, यू के फादर इन लॉ, ठीक है, बात समझ में आ रही है। यू के फादर इन लॉ स्टार्टेड हिज बिजनेस इन, है ना, स्टार्टेड हिज बिजनेस भी लगा है, ठीक है, इन 1962। तो 62 में है यू के फादर इन लॉ, और यहाँ पर क्यों नहीं है, ये कंफर्म है कि ये वाला सही है। ठीक है, तो यू के फादर इन लॉ, अब नाम क्लियर हो गया। मैं यहाँ पे जरा सा पेन का कलर चेंज करूंगा ताकि आप बहुत ही आसानी से समझ पाए। ठीक है, तो यू के फादर इन लॉ कौन है बेटा? यू के फादर इन लॉ हो गया एस, तो यहाँ पर आ जाएगा अपना एस, ये कंफर्म हो गया है, यहाँ पर आ जाएगा अपना एस, क्लियर है। चलिए, अब अभी अभी बात करते हैं, आगे आते हैं। पी की सिस्टर कंफर्म हो गया है, पी की सिस्टर कौन है? पी सिस्टर इन लॉ लिखा है, पी की सिस्टर इन लॉ कौन है? पी की सिस्टर इन लॉ कौन है? नहीं नहीं, पी की सिस्टर इन लॉ कैसे बना सकते हैं?
पी सिस्टर इन लॉ है ना, ये लिखा है पी सिस्टर इन लॉ, पी की सिस्टर इन लॉ भी बनाना है, और टी के 3 बच्चे भी हैं, टी के 3 बच्चे हैं और पी के सिस्टर इन लॉ बनाना है, और ये हो चुका है। चलिए देखिए जरा, उसने कहा है कि उसने कहा था पी की सिस्टर इन लॉ, अगर पी की सिस्टर इन लॉ बनाना है तो फिर यहाँ पर अब अपने को चेंजेस करना पड़ेगा। बोले क्या? अगर पी की सिस्टर इन लॉ बनाना है, मतलब यहाँ से आपको थोड़ा सा चेंजेस करना होगा, यहाँ पे जो यू है इसको हटाना पड़ेगा, ठीक है, यू को हटाना पड़ेगा और पी के सिस्टर इन लॉ बन जाएगा, ठीक है, पी की सिस्टर इन लॉ बन जाएगा। बोले कैसे? सिस्टर इन लॉ का मतलब होता है उसकी बहन की शादी करवा देते हैं, ठीक है, आर अनमैरिड था तो ये हो जाएगा आर, इसको चेंजेस करेंगे, देखिएगा जरा ध्यान से, यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पे रखेंगे अपन आर, देखना जरा ध्यान से, यहाँ पर रखेंगे बेटा आर को, आर अनमैरिड हो जाएगा, और पी की सिस्टर इन लॉ है, तो सिस्टर इन लॉ कैसे होता है? साली, है ना, और भाभी भी होता है ना, क्या होता है? भाभी भी होता है ना, तो आर तो फीमेल था, यहाँ पर इसका भाई हो जाएगा, और इस भाई की वाइफ को हम सिस्टर इन लॉ बना देते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा क्यू से शादी करा देते हैं, एक क्यू नाम का पर्सन बचा है उसका करा देते हैं, ठीक है, तो पी के सिस्टर इन लॉ क्यू बन जाएंगी। क्लियर है? अब जो नाम बचा वो यहाँ रखते थे, देखो 2 2 4 2 6 7 8 परफेक्ट हो जाएगा, पी की सिस्टर इन लॉ क्यू हो जाएंगे, इस चीज को समझे आप? हाँ, ठीक है। तो अब क्या बचा? नाम किसका बच गया है? पी क्यू आर एस टी यू भी में यू ही बचा था, तो यू हो जाएगा ये, अगर ये यू हो गया, अब यू के फादर इन लॉ बनाना है, तो यू के फादर इन लॉ कहाँ है भाई? यू के फादर इन लॉ तो है ही नहीं ना, लेकिन यू के फादर इन लॉ नहीं है, ठीक है, तो यू के फादर इन लॉ को इसको उल्टा कर देते हैं, इसको उल्टा क्या करते हैं? इसको उल्टा ऐसे करेंगे कि यहाँ पर आएगा क्यू और यहाँ पर आएगा यू, तो देखो यू के फादर इन लॉ हो जाएंगे, हो जाएंगे, अभी यू के फादर इन लॉ बन जाएगा आसानी से, ठीक है। अब उसने कहा था, एक चीज बोली तो उसने, क्या है? पी की सिस है और पी हो गया है, पी हमारा फीमेल है, उसका ब्रदर भी है, अपने ब्रदर के नीचे, तो पी फीमेल है, उसका एक ब्रदर भी है, पी का एक ब्रदर भी है, एक सिस भी है, तो क्यू ब्रदर होगा तो यू फीमेल हो जाएगा, ठीक है। अभी देखो यहाँ से कंफर्म हो गया सभी का जेंडर सब कुछ, और पूरा डायग्राम कंफर्म हो गया है। क्लियर बात? ये है हमारा फाइनल डायग्राम, ये है हमारा फाइनल डायग्राम। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो उसने कहा था यूज फादर इन लॉ स्टार्टेड हिज बिजनेस इन 1962, तो अब यू के फादर इन लॉ कौन है? एस है, कंफर्म हो गया क्या? यू के फादर इन लॉ एस नहीं है, यू के फादर इन लॉ कौन हो जाएंगे? टी, तो यहाँ पर करेक्ट करेंगे यू के फादर इन लॉ, और ये हो गए हैं कौन? टी, यहाँ पर आ गया यू के फादर इन लॉ टी। क्लियर? अब
पी की सिस्ट के नीचे पी है और पी के सिस्ट और पी के बीच 2 हैं। तो देखो जरा यहाँ पर, अच्छा 2-3 लाइन और बच्चे उसको भी लिख लेते हैं। क्या है, हु हैज 3 चिल्ड्रन, द जेंडर ऑफ आर एंड एस इज डिफरेंट। आर एंड एस का जेंडर डिफरेंट है। तो देखो जरा आर एंड एस का जेंडर डिफरेंट होना चाहिए, तो आर फीमेल है, एस मेल है, परफेक्ट है। परफेक्ट है, पूरी बातें सही हो गई हैं। अब इसको अरेंज करते हैं। तो देखो जरा ध्यान से, ये पी की सिस्टर इन लॉ है। पी की सिस्टर इन लॉ कौन है यहाँ पर, यू। पी की सिस्टर इन लॉ कौन है, यू। तो यहाँ पर आ जाएगा यू। क्लियर है। ये डब्लू की ग्रैंड डॉटर है, डब्लू की ग्रैंड डॉटर है। ये बात हमको पहले समझनी थी। एक्चुअली मेरे पास जगह की शॉर्टेज ही होती है, इसलिए ऐसा हो जाता है। आपके पास जगह की कोई शॉर्टेज ही नहीं है। अपन साथ में डायग्राम शुरू में बनाते कि डब्लू की ग्रैंड डॉटर है, मतलब ऐसे बनाना था कि डब्लू के बच्चे की बच्ची। तो अपने आप क्लियर हो जाता है कि डब्लू फर्स्ट पे ही आएगा, डब्लू सेकंड पर आ ही नहीं सकता है ना। और लास्ट में बोल दिया उसने डब्लू इज मैरिड टू टी, अपने आप कहानी खत्म हो गई थी, है ना। चलिए, तो डब्लू की ग्रैंड डॉटर है। ग्रैंड डॉटर मतलब यहाँ से भी का भी जेंडर कंफर्म हो गया कि भी फीमेल है। क्लियर। तो डब्लू की ग्रैंड डॉटर मतलब कौन हो जाएगी, भी हो जाएगी। क्लियर है। यहाँ से यू हो गया, ये बी हो गया। क्लियर। नेक्स्ट है, अब पी को रखना है और उसके ऊपर ब्रदर रहेगा। ब्रदर के तुरंत नीचे पी को रखना है। ब्रदर कहाँ है भाई, पी का ब्रदर कौन है, पी का ब्रदर है क्यू। क्यू के तुरंत नीचे पी रखना है। क्यू के तुरंत नीचे पी रखना है। तो क्यू के तुरंत नीचे ये आ जाएगा अपना पी। और पी की सिस्टर के बीच 2 पर्सन है, सिस्टर ऊपर रहेगी तो 2 छोड़ करके पी की सिस्टर है। और पी की सिस्टर कौन थी, पी की सिस्टर है अपनी, पी की सिस्टर कौन है, आर। पी की सिस्टर आर, तो 2 छोड़ करके हो जाएगा आर और सिस्टर ऊपर रहेगी। क्लियर है। चलिए, अब अभी क्या बच गया, अभी बचा है टी की मदर इन लॉ, है ना। टी की जो मदर इन लॉ है ना, नहीं नहीं, टी की सन इन लॉ है। टी के सन इन लॉ और मदर इन लॉ से 17 साल बड़े हैं। टी के सन इन लॉ, तो टी का सन इन लॉ कौन है, एस, है ना, है ना। वो मदर इन लॉ से, तो एस, ध्यान दीजिएगा, एस की बात हो रही है, सन इन लॉ मतलब एस, ये सन इन लॉ मतलब एस की बात हो रही है। एस जो है वो अपने मदर इन लॉ से 17 वर्ष बड़ा है। तो मदर इन लॉ कौन है भाई, एस की मदर इन लॉ है उसकी डब्लू। तो डब्लू से 17 बड़ा है, तो यहाँ पर आएगा डब्लू से 17 बड़ा है। ठीक है, आगे रखना मतलब, है ना। तो डब्लू में 17 ऐड करके तो अपना एक ही जगह बचा है, आ जाएगा डब्लू और ये हो जाएगा एस। 72 में 17 ऐड करिए, 72 7 79 79 10 89, परफेक्ट है। पूरा का पूरा डायग्राम अरेंज हो गया, पूरी की पूरी चीजें अरेंज हो गई। होपफुली हर एक बच्चे को बहुत ही अच्छे समझ में आ गए। बी है, मैं अच्छे से क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। होपफुली सभी बच्चों को बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। इस चीज को समझे बेटा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखो जरा मेंस में कैसे क्वेश्चन आते हैं, हालांकि ऐसे क्वेश्चन आप मेंस में अटेम्प्ट करें जरूरी नहीं है, लेकिन मैं पढ़ाऊंगा तो हर एक बात ना। तो देखो ब्लड रिलेशन बेस्ड है, साथ में एज बेस्ड है, ईयर बेस्ड है। और आपको पता है कि यहाँ पर जब भी कभी ब्लड रिलेशन बेस्ड क्वेश्चन बनता है तो थोड़ा सा वो डिफिकल्ट माना जाता है। होपफुली सभी बच्चों को समझ में आया होगा। आप इसे फाइनली अरेंज कर लीजिए, ये अपना सही है और इसे कॉपी कर लीजिए, फिर हम क्वेश्चंस पर आते हैं, ठीक है ना। चलिए, डन। चलिए आइए क्वेश्चन पर आते हैं। अभी ये आप कॉपी कर लीजिएगा, इसको भी डायग्राम आपका, है ना। ये हस्बैंड वाइफ है, नीचे फीमेल है, ये मेल है। इनका बेटा, सॉरी इनकी बेटी कौन, पी, बेटा कौन, क्यू, और बेटी कौन, आर। मतलब 3 बच्चे हैं डब्ल्यू टी के, पी क्यू आर। पी फीमेल, क्यू मेल, आर फीमेल। मेल के लिए ऊपर डैश, फीमेल के लिए नीचे डैश। इसका हस्बैंड कौन, एस, और इन दोनों का बच्चा कौन, भी, और फीमेल है। क्लियर है। डायग्राम बना लिया होगा पुलिस सभी ने। आइए क्वेश्चंस पर आते हैं। चलिए, तो यहाँ पर देखो जरा, पहला क्वेश्चन है आपका, हु अमंग द फॉलोइंग स्टार्टेड हिज बिजनेस इन द ईयर 1989। 89 में किसने किया है, जरा देखो डायग्राम। यहाँ पर देखो क्या उसने बोला है, सिबलिंग है, मैरिड कपल है, मेल फीमेल। देखो डब्ल्यू और टी की शादी हुई थी, उनके 3 बच्चे हैं। पी आर क्यू परफेक्ट है, पी फीमेल था, आर फीमेल है, क्यू मेल है, ठीक है। क्यू की शादी यू से हुई है, यू फीमेल है, परफेक्ट हो गया है ना, क्योंकि यहाँ पे सिस्टर इन लॉ वर्ड यूज किया था। और यहाँ पर पी की शादी किससे हो गई है, एस से हो गई, वो भी सही है, और इनका बच्चा डी है, परफेक्ट है। Who among the following started business in the year 89? 89 में किसने किया भाई, एस ने किया या फिर टी का सन इन लॉ। तो एस ने किया है या टी का सन इन लॉ, तो ये ऑप्शन तो दिया ही नहीं, तो जरा पढ़ो आगे क्या है ना।
एस कहाँ है, ये एस है और ये WOT का सन इन लॉ है, तो उसने तो दिया नहीं है, लेकिन SP का हस्बैंड है, SP का हस्बैंड है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। क्लियर है। नाउ नेक्स्ट अपना, हाउ मेनी पर्सन स्टार्टेड द बिजनेस बिटवीन पीज डॉटर एंड आर फादर। पी की डॉटर, तो पी की डॉटर कौन है भाई, पी की डॉटर है, यहाँ पर देखो जरा डायग्राम में, पी की डॉटर भी है ना, और क्या बोला उसने, आर फादर, आर के पिताजी कौन है, आर के पिताजी हैं टी, तो टी एंड वी के बीच कितने लोग हैं, टी एंड वी के बीच कितने लोग हैं, 1 2 3 4 5 6, कितने हैं, 6 पर्सन। क्लियर। नाउ नेक्स्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर डज क्यू वाइफ स्टार्ट हर बिजनेस। ठीक है, क्यू की वाइफ, तो क्यू की वाइफ कौन है, यू किस वर्ष स्टार्ट की है, 1992 में। क्लियर है। नेक्स्ट कहता है इफ आर इज मैरिड एंड हिज हस्बैंड स्टार्टेड हिज बिजनेस इन 1974, यदि आर मैरिड होता और उसका हस्बैंड जो है 74 में बिजनेस शुरू करता, देन हु अमंग द फॉलोइंग स्टार्टेड बिजनेस इमीडिएटली आफ्टर हिम, तो 74 के तुरंत बाद कौन है, 74 के तुरंत बाद 77 है, क्यू है ना, तो आंसर हो जाएगा क्यू। क्लियर है, समझ में आ रही बात। नेक्स्ट है आपका, हु इज पीज डॉटर एंड हाउ शी इज रिलेटेड टू एस ब्रदर इन लॉ। हु इज पीज डॉटर, पी की डॉटर कौन है, तो देखा जरा, पी की डॉटर कौन है, वी है ना, और हाउ शी इज रिलेटेड टू एस ब्रदर इन लॉ, एस के ब्रदर इन लॉ से, तो एस ये है, एस का ब्रदर इन लॉ क्या हो जाएगा भाई, एस का ब्रदर इन लॉ बनेगा कौन, क्यू। ठीक है, एस का ब्रदर इन लॉ क्यों, क्योंकि एस की वाइफ, वाइफ का जो ब्रदर होता है वो ब्रदर इन लॉ होता है। ठीक है, तो एस का ब्रदर इन लॉ क्यू है, तो वी और क्यू में पूछ रहा है कि वी है वो क्यू से किस तरीके से रिलेटेड है ना, हाउ सी रिलेटेड टू एस ब्रदर इन लॉ, तो वी एस के ब्रदर इन लॉ से कैसे रिलेटेड है, तो देखो जरा यहाँ पर इनकी बहन कहलाएगी, और बहन की बेटी को हम क्या बोलते हैं, नीस बोलते हैं, क्या बोलते हैं, नीस, तो वी एंड नीस कहलाएगा। समझ में आया, होपफुली हर एक बच्चे को समझ में आया होगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप अपनी सेहत का ध्यान रखिए और खूब मेहनत करके पढ़ाई कीजिए। ठीक है, चलिए बाय बाय, टेक केयर।